नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले क्लास में डीआरडीओ के फिटर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है और मेरा क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर अपने अगले क्लास को लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। एल्यूमिनियम के किस जॉब को चिपिंग करने के लिए आप फ्लैट छेनी के किस एंगल की संतुष्टि करते हैं? दोस्तों, जब एल्यूमिनियम को हम लोग चिपिंग करते हैं तो जो हमारे पास छेनी रहेगा उसका एंगल 35 डिग्री होना चाहिए, तब वो सही से चिपिंग यानी समतल हो पाएगा। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं? इसका सही आंसर होगा बी वाला, ऑफसेट का यूज करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए नट को खोलने के लिए आप किस प्रकार के स्पैनर का यूज करेंगे? इसका सही आंसर होगा डी वाला, सॉकेट या फिर बॉक्स स्पैनर का यूज करते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन, खुले सिरे वाले स्पैनर में नट अथवा बोल्ट हेड को पकड़ने के लिए खांचा बना होता है। इस खांचे की अक्ष स्पैनर की अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी वाला, 15 डिग्री का कोण बनाती है। पांचवा क्वेश्चन, बेलनाकार जॉब यानी सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन, तैयार जाब को पकड़ने के लिए किस जा का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन का आंसर आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जॉब है, उसे हम लोगों ने बनाकर तैयार कर दिया है। जॉब पर बस थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे कि फिनिशिंग। तो जो आप उस जॉब को बनाकर तैयार किए हैं वो किस प्रकार के वाइस का जो जबड़ा रहता है वो किस प्रकार के जबड़े में बांधना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, सॉफ्ट जा, क्योंकि आपने जॉब को पूरी तरह से बनाकर लगभग तैयार ही कर लिया है और उसे सॉफ्ट जॉब में आप यदि नहीं बांधेंगे तो किसी और प्रकार की जॉब में बांधने पर आपके जॉब में खराबियां आ सकती हैं। सातवें नंबर का प्रश्न, सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, क्रॉस पिन हथौड़ा। आठवें नंबर का प्रश्न, आई होल को किस प्रकार का बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंडाकार। आई होल मतलब कि आप जो हैमर देखते हैं, हथौड़ी, वो जिसमें उसका डंडा फिट रहता है वो उसे कहते हैं आई होल और वह अंडाकार टाइप का होता है। 9वें नंबर का प्रश्न, हथौड़ा के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, पोस्ट कहेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न है, इंजीनियर वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, अधिक लंबे जॉब को पकड़ा जा सके, इसलिए इंजीनियर जो वाइस होता है उसको बेंच में अलग तरीके से बांधा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न, जब स्क्रू को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। 12वें नंबर का क्वेश्चन, स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी वाला, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर का प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर ए वाला, साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। प्रश्न, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल का मतलब होता है कि किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर उसे अपने हिसाब से ढाल लेना। तो आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे तो उस स्पैनर को अपने हिसाब से ढाल पाएंगे, इसलिए एडजस्टेबल स्पैनर का ही यूज ज्यादा करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, स्पैनर का मुंह उसकी बॉडी से 15 डिग्री पर बनाया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, तंग स्थानों में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। 16 नंबर का प्रश्न, स्पैनर कौन सी स्टील के बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी वाला, वैनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न, हथौड़े के फेस को फैलने से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसका सही आंसर होगा बी वाला, फेस व पिन को हार्ड एवं टेम्पर कर देना चाहिए। 18 नंबर का प्रश्न, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए? इसका सही आंसर बी वाला, क्रॉस पिन हथौड़ा का यूज करना चाहिए। 19 नंबर का प्रश्न, हथौड़े के लिए निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर डी वाला, कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न, सॉफ्ट जाग क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ए वाला, परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए।
21वें नंबर का प्रश्न, जाप को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न वाइस का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला, यूनिवर्सल मशीन वाइस का यूज करते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न, वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। तो वाइस का जो साइज होता है वो जबड़ों की चौड़ाई के हिसाब से लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 23 नंबर का प्रश्न, वाइस क्लैंप अथवा साफ्ट जाक किस धातु के बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी वाला, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। 24 नंबर का प्रश्न, वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार की चूड़ियां होती है। इसका सही आंसर होगा सी वाला, वाइस के स्पिंडल में स्क्वायर चूड़ी होती है। 25वें नंबर का प्रश्न, हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 30 mm तक होती है। इसका सही आंसर बी वाला। 26 नंबर का प्रश्न, यदि हेक्सा फ्रेम में 2 या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हो तो ऐसे हेक्सा फ्रेम को डॉट डॉट क्या कहते हैं। तो ऐसा हेक्सा फ्रेम जिसमें 2 या उससे अधिक लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हैं तो उसे एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी वाला। एडजस्टेबल का मतलब होता है घटाना या बढ़ा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना, तो वो हेक्सा फ्रेम घट बढ़ जाता है, इसलिए वो ज्यादा मजबूत भी नहीं होता। यदि मजबूती की बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत ए वाला यानी फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम होता है। 27 नंबर का प्रश्न, स्क्राइबर किस धातु का बनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 28 नंबर का प्रश्न, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट किसी डेटम एज के समांतर लाइन खींचने के लिए डॉट डॉट यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी वाला, गाइड पिने। 29 नंबर का प्रश्न, किसी जाप पर चिन्हित करते समय रेफरेंस सरफेस होती है। सही आंसर इसका होगा डी वाला, मार्किंग टेबल की सरफेस होती है। 30वें नंबर का प्रश्न, ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उचित पिच क्या होती है। मतलब कि इसमें कह रहा है कि जो ब्लेड के बीच में दांतें बने होते हैं उन दांतों के बीचों की दूरी कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, 1.4 mm। 31 नंबर का प्रश्न है, हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है तो इसका क्या कारण है। तो इसका एक ही कारण है कि विंग नट की जो चूड़ियां होती हैं वो घिस जाती हैं और ब्लेड सही से कसा नहीं पाता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 32 नंबर का प्रश्न, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच क्या होती है। इसका सही आंसर होगा बी वाला, 0.8 mm। मतलब कि प्रश्न को समझिए कि जो पतला चीज रहेगा उसको काटने के लिए जो 2 ब्लेडों के बीच की दूरी होती है वो कम होनी चाहिए, 0.8 mm होनी चाहिए। 33 नंबर का प्रश्न, फ्लैट छेने के उचित एज में हल्की गोलाई देने का कारण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, कार्नर को धातु में फंसने से बचाने के लिए। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है, छेनी किस अवस्था में मेटल में नहीं धंसेगी। इसका सही आंसर होगा डी वाला, क्लियरेंस कोण बहुत कम यानी 0 के बराबर होना। 35 नंबर का प्रश्न, छेनी का कटिंग एंगल होता है यानी छेनी का कटिंग कोण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, छेनी की कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य बना कोण। 36 नंबर का प्रश्न, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग कोण क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, 60 डिग्री होता है। 37 नंबर का प्रश्न, काटते समय छेनी का क्लियरेंस एंगल यानी कोण क्या होता है। इसका सही आंसर होगा बी वाला, कार्यखंड की कार्यकारी सतह तथा छेनी की कटिंग एज की निचली सतह के मध्य बना कोण। 38 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, छेनी से काटते समय रैक एंगल का कोण कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, कार्यखंड के लंबवत लाइन तथा कटिंग एज के ऊपरी सतह के मध्य बना कोण। इसके बाद हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, जो डबल कट की रेती होती है वो हार्ड मेटल को बहुत ही तेजी गति से काट सकती है। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन, कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार करने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, डेड स्मूथ रेती का। अब आपको ये समझना चाहिए कि डेड स्मूथ रेती होता क्या है। मान लीजिए जैसे कोई रेती है वो बहुत पुराना हो चुका है, अब वह पुरानी रेती धातु को ज्यादा नहीं काट पाती, उसके एकदम हल्के हल्के बारीकियों को सिर्फ काटेगी। तो लास्ट टाइम में जो हम लोग फिनिशिंग करेंगे हमको एकदम हल्का सा उसको स्मूथ बस काटना है, उसके हल्के हल्के बारीकियों को सिर्फ काटना चाहिए। मतलब कि जब हम अपने जॉब को फाइनल करते हैं, उसको पूरी तरह से फिनिशिंग करते हैं, तब हमें डेड स्मूथ यानी पूरी खत्म हो चुकी पुरानी रेती का यूज करना चाहिए ताकि ज्यादा एक्स्ट्रा भाग न कटे। इसके बाद हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन, तैयार साइज यानी फिनिश्ड साइज के निकट लाने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा ए वाला, बास्टर्ड रेती का प्रयोग करेंगे। 42 नंबर का क्वेश्चन, एक होल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे यानी पैटेज रह गए, उसका कारण क्या हो सकता है।
तो 42 का सही आंसर होगा सी वाला, रिमिंग अलाउंस कम था। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टैपिंग करते समय होल में ट्रैप टूट गया और इसे बाहर निकालने के लिए निम्न कौन सी विधि का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, पेचकस का यूज हम लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जब टैप टूट कर अंदर चला ही गया तो उसमें पेचकस कहाँ से जा पाएगा। तो जो हम तरीके यूज करते हैं आइए उसे देखते हैं। ए वाला ट्रैप इंस्ट्रक्टर के द्वारा, बी वाला भी सही है, नोज एम्प्लायर के द्वारा हम लोग टैप को बाहर निकाल सकते हैं, सी नाइट्रिक एसिड डालकर भी टैप को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रेताई में चैटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, स्ट्रेट रेताई में। मतलब ये ना कि जब हम लोग स्ट्रेट फाइल करते हैं ना तो धातु बहुत ज्यादा कटता है, यही इसमें पूछा है। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन, कौन नट के आधार का वर्गीकरण नहीं है, हमें चुनना है। तो जो सेकेंड कट का है वो कोई आधार का वर्गीकरण नहीं है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ड्रा रेताई के लिए कौन सी रेती का यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला, मिल रेती का यूज करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छेनी का प्रकार नहीं है। तो एक बुलनोज छेनी होती है, वो छेनी का कोई प्रकार है ही नहीं, लेकिन क्रॉस छेनी, राउंड छेनी और डायमंड छेनी ये छेनी का प्रकार है। छेनी का जो पकड़ने वाला सिरा होता है ना, वहाँ देखेंगे क्रॉस रहेगा या फिर पूरा गोल राउंड रहेगा या फिर कई हेक्सागोनल या फिर उसके 6 पार्ट में कटे होते हैं तो उसको डायमंड भी कहा जाता है। तो ये सब छेनी के प्रकार हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा छेनी का पार्ट्स नहीं है। तो जो टैंग होता है वो छेनी में नहीं होता है। छेनी की जो पार्ट्स होते हैं, कटिंग एज या पॉइंट होता है, उसकी बॉडी होती है, उसका हेड होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर मृदु की ढलाई के लिए रफ सिरे को ट्रिम करते हैं तो वह रफ फाइल के द्वारा ट्रिम किया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम ये सभी मुलायम धातु हैं, तो इनकी फाइलिंग हमें किस प्रकार के फाइल से करना चाहिए। मतलब ये पूछा है कि इन धातुओं को हमें किस फाइल की सहायता से काटना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, सिंगल कट फाइल से काटना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आपको इनमें से कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताएं, और यदि जीएस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या फिर किसी और सब्जेक्ट पे हो तो आप उस पर वीडियो चाहते हैं, क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारे यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं 2 वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो फ्यूचर ट्रेड के चित्र वाले क्वेश्चन और या फिर अदर क्वेश्चन को कवर कराते हैं। हम अपने अगले क्लास में ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें बहुत सारे चित्र वाले क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जाम में भी चित्र वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोई चित्र दे दिया हो, उसके पार्ट्स पूछ रहे होंगे या फिर उस चित्र में जो भी औजार दिया हो उसका काम पूछ रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।